साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारे पापा को नौकरी से मत निकालिए। तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने बोला इनको जॉब से निकाला है? साहब वो छोटे साहब ने बोला है कि कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मेरे पापा को नौकरी से मत निकालिए। इकलौते ही हैं ये घर में कमाने वाले, अगर ये नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोग खाएंगे क्या? आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, प्लीज ऐसा मत करिए। साहब थोड़ी तो रहम कीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी बात समझिए। साहब वो रहे छोटे साहब, उनसे पूछिए उन्होंने निकाला है कि नहीं हमारे पापा को। सुशाल इधर आना एक बार। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, निकाल दिया मैंने काम से। पर क्यों भाई? चोरी की है इन्होंने। चोरी की है? क्यों भाई क्या बोल रहे हैं? चोरी की आपने यहाँ पर? क्यों की भाई? नहीं साहब कोई चोरी नहीं की। अरे आप चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ ना भैया। मैं यहाँ से जा रहा था क्लाइंट को पैसे देने के लिए, 5,000 रुपये गिर गए मेरे से, यहीं गेट पे गिरे थे। इन्होंने पता है क्या किया? वो पैसे उठा के अपनी जेब में रख लिए। आके मैंने पूछा भी इनसे कि पैसे देखे क्या, सीधा मना कर दिया मेरे को। फिर मैंने सीसीटीवी चेक किया है, उसमें साफ साफ दिख रहा था ये पैसे उठा रहे हैं, और उसके बाद भी मना कर रहे हैं। अगर ये चोरी कर रहे थे तो कंप्लेन करते हैं इनकी। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पापा चोरी करे। हमारे पापा बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत नेक दिल इंसान है, वो चोरी कैसे कर सकते हैं? देखिए साहब आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आपको किसी ने भड़काया होगा हमारे पापा के खिलाफ। आप यकीन मानिए हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो पैसे किसी और ने चुराए हो, इल्जाम हमारे पापा पे डाल दिया हो और आपने भी यही समझ लिया हो। गलतफहमी मुझे नहीं हुई है, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ, फिर तो यकीन हो जाएगा तुम्हारे पापा कितने बड़े चोर हैं। पापा छोटे साहब क्या बोल रहे हैं? आपने सच में चोरी की है? बेटा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने चोरी की है और इन्हीं के घर में की है। बेटा मैंने जो कुछ भी किया ना तेरे लिए किया। साहब जी 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है और साहब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। साहब अभी तनख्वाह मिलने को 15 दिन बाकी हैं और मेरी बेटी का जन्मदिन आ गया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। अब इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ गई साहब जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है ना तो घर की चीज़ें लाने में ही खर्च हो जाती है। राशन है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। साहब तनख्वाह का पता नहीं चलता कब आई और कब गई। साहब बहुत सालों से बेटी के लिए कुछ करना चाहता था, मैंने कभी भी बाप होने का फर्ज नहीं निभाया। तो कुछ चोरी करके निभाओगे? नहीं साहब जी, हमारा कोई इरादा नहीं था चोरी करने का। वो तो साहब जी छोटे साहब यहाँ से निकल रहे थे, उनके कुछ पैसे नीचे गिर गए तो साहब जी हमने भगवान का इशारा समझकर वो पैसे अपने पास रख लिए। साहब जी मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, कोई अच्छा सा तोहफा लूंगा और बेटी को दे दूंगा। और साहब जी हमें कुछ नहीं पता ये सीसीटीवी वगैरह कैमरे क्या होते हैं। साहब हम मानते हैं हमने चोरी की है, पर जो चोरी की है ना अपनी बिटिया के लिए की है। साहब जी हम जानते हैं हमारा तरीका गलत था, पर बेटी हमारा इरादा बिल्कुल सही था। हमने जो कुछ भी किया ना तेरे लिए किया। देखिए पापा आपने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। भले ही आपने अच्छे के लिए किया हो, लेकिन चोरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। आपने बहुत बड़ी गलती करी है। हम मान रहे हैं कि आपने हमारे लिए चोरी की है, लेकिन